वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। एक बार फिर से स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखपत जी, हाँ बिल्कुल, आप उंगली उठा रहे हैं। एक बार आपका सवाल का जो जिक्र करना चाहते हैं अपनी बात पूरी कर दीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं शिवानी जी आपके पास। लखपत जी कहिए। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये कहते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। मान्यवर, आपको तिथि बनानी होती है, आप संयुक्त सदन की संयुक्त मीटिंग बुलाते हैं और उसमें अध्यादेश पारित करके डेट बताते। ये सुप्रीम कोर्ट जो कांग्रेस लगातार कह रही थी, माने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसके बाद मंदिर बनेगा, ये आप ये नहीं कह सकते हमने। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसको सबको माना था, पूरे देश को। तीसरी बात आपने कहा राहुल गांधी पर आप बहुत ज्यादा बातें कहते। मान्यवर, राहुल गांधी की 6 पीढ़ियों को मैं यूं उंगलियों पे गिना सकता, आप अपने खानदान की 3 पीढ़ियां नहीं गिना सकते। इसलिए सवाल उठाने से पहले जिन्होंने इस देश की आजादी से लेकर इस देश के नव निर्माण पे जिन लोगों ने अपने पुश्तैनी खोए हैं, अपने परिवारों को, अपने लोगों को, उन पे प्रश्न उठाने से पहले अपने गिरेवान में जाके। मैं चौथी बात आपसे कह रहा हूँ, निश्चित रूप से अच्छे काम किए जाते हम स्वागत करते। हमने भगवान राम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा, कांग्रेस ने स्वागत किया। इसमें कहीं आप देखोगे काशी के अंदर जो बनने जा रहा उसमें भी कांग्रेस ने लगातार स्वागत किया। कहीं हमने कोई बयान दिया विरोध में या कहीं प्रदर्शन करने का काम किया? निश्चित रूप से बेहतर काम आज सरकार अपना श्रेय लेके करती है। पहले कांग्रेस निश्चित रूप से। अरुण जी, इस पर जवाब दे दीजिएगा। शिवानी जी के पास मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप राजनीतिक रोटियां यदि धर्म के नाम पे सेकोगे, ये बहुत अच्छा नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं लखपत जी आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। कपिल सिब्बल ही थे वो नेता, आप ही के नेता थे ना। वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आना चाहिए, कहते थे ना वो नेता कि चुनाव के बाद आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आपके नेता कहते थे ना सर। कपिल सिब्बल आज G23 में चले गए, दिक्कत होगी, अलग बात है। ओके लखपत जी, आ रहा हूँ। शिवानी जी कुछ कह रहे हैं, उनको जोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। लखपत जी प्लीज सर, आपने अपना कमेंट कर दिया। ओके शिवानी जी कहिए। अरुण जी इसका जवाब दे देंगे। अरुण जी ओके शिवानी जी कहिए। समझने का काम कीजिएगा आप। राजनीतिक तो ये धर्म क्षेत्र, ये जो बात करते हैं ना बार बार, धर्म के नाम पर, अरे भैया भारत भूमि है, ये सनातनियों की भूमि है। थोड़ा इतिहास उठा के देख लीजिए, महाभारत उठा के देख लीजिए, यहाँ तो युद्ध भी धर्म के ही नाम से हुए हैं, धर्म के लिए हुए हैं, अधर्मियों को हटाने के लिए हुए हैं। तो अगर ये धर्म युद्ध है और अगर इसकी आवश्यकता है तो होना चाहिए। पॉलिटिक्स के हिसाब से हो, समय बदल गया, द्वापर युग नहीं है। हम जब राम आए तो कृष्ण भी आएंगे। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण, तो राम के साथ साथ कृष्ण को तो आना ही है। तो अयोध्या हुई तो मथुरा तो होना ही है, वृंदावन तो होना ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे क्या तकलीफ है भैया? अगर इसको पॉलिटिक्स का रंग भी चढ़ाया जाता है तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हिंदुत्व को बल मिलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू अगर देवी देवताओं की पूजा नहीं होगी और उनके अगर मंदिर स्थापित नहीं होंगे, पुनर्स्थापना नहीं होगी, तो किसकी होगी? ठीक ओके, आप ये बताइए मुझे, किसकी स्थापना करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे? मैं साधु जी की बात का सही बात करें, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस लड़ाई को आपने, जिस महाभारत की बात की, हिंदुस्तान बनाया गया है। हिंदुज्म की जो बात आप करें, 565 रियासतों को मिला है कांग्रेस ने, और तब हिंदुस्तान बनाया है, तब हम अखंड हिंदुस्तान की ओर गए हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत। जूनागढ़ के अंदर आज जो हमने जीर्णोद्धार किया, जूनागढ़ को मिलना नहीं चाहता था, कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं मिलना चाहता था, लेकिन वर्तमान सरकार जो अच्छे काम करे उसका स्वागत करते। लेकिन आप राजनीतिक के लिए जोड़ने वो मान्य नहीं है। मैंने राजनीति को इस चीज से नहीं हटाया जा सकता। आप लोगों ने किया ना, उतने टुकड़े अपने घर में लोग नहीं करते हैं, इतने टुकड़े आप कर चुके हैं। क्या बात करते हैं आप? किस अखंड भारत की बात बताए हैं आप हमको? टुकड़े करने के बाद आप बोलते हैं अखंड भारत है। शादी होकर के सुन लीजिए, 565 रियासतों को हिंदुस्तान किसने बनाए? उसमें लड़ाई किसने लड़ी हिंदुस्तान को एक करने में? 565 रियासतों को एक एक करके हिंदुस्तान किसने नाम दिया? जिसने हिंदुस्तान जोड़ा, उसके लिए आप बोल रहे थे। ये तो माफी मांगना चाहते अंग्रेजों से, ये तो अंग्रेजों से माफी मांगना चाहते थे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हिंदू महासभा सुन लीजिए, हिंदू महासभा वही हिंदू महासभा थी जो मुस्लिम लीग को सरकारें बना रही थी 3 प्रांतों में। ये मुस्लिम लीग का वो प्रेम था हिंदू के प्रति, हिंदू के प्रति मुस्लिम लीग के साथ ये हिंदू महासभा का ये प्रेम था।
हैं जो हमने खून देते हुए आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। हम सनातन धर्म का मुझसे बड़ा अनुयायी कोई नहीं है। मैं तो बद्रीनाथ का केदारनाथ की पावन भूमि चाहता हूँ। ओके लखपत जी, धैर्य का आलम ये रहा। ओके लखपत जी, धैर्य का आलम ये रहा कि 70 साल लग गए। जो मसला था, जो पहले सॉल्व हो जाना चाहिए था, आपके नेता धैर्य में रखते हैं, आपके नेता धैर्य ज्यादा रखते हैं, इसलिए अयोध्या में देरी हो गई और अब मथुरा को लेकर भी देरी हो रही है। अरुण जी कुछ कह रहे हैं, एक बार अरुण जी अपनी बात पूरी कर दें, लखपत जी का जवाब दे दें आप। अरुण जी कह दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र गोस्वामी जी आपके पास आ रहा हूँ। अरुण जी अपनी बात रखते हैं फटाफट। जो हमारे साथी प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि पिछले 6 पीढ़ियों का इतिहास राम गांधी का उठाकर देख लीजिए। देश के लिए आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो मैं फिर किसको सुनूंगा लखपत जी? मैं मानता हूँ कांग्रेस की पीड़ा है, लखपत जी एक बार सुन लेते हैं अरुण जी को भी। सुन लीजिए, उसके बाद में सरदार पटेल जी को जो सर्वोच्च सम्मान अगर किसी ने दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र पटेल को मानते आप हिंदुस्तान, उन्होंने आप सब जानते हैं देश जब आजाद हुआ था तो सरदार पटेल जी को किसी वोट मिली थी और नेहरू गांधी को किसी वोट मिली थी, ये देश जानता है। नहीं तो राम मंदिर का ये स्वागत करते हैं तो इन्हीं को बेटा कपिल सिब्बल ने कहा था चुनाव के बाद में इससे घोषणा करनी चाहिए थी, राम मंदिर की घोषणा पहले नहीं करनी चाहिए थी। जब सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस मानते हैं, ये राय मानते हैं, ये उनका जजमेंट है, तो फिर आपके नेता क्यों कपिल सिब्बल ये सारी बातें कहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने सदैव देश को बांटने की राजनीति की है, कांग्रेस पार्टी ने सदैव धर्म को बांटने की राजनीति की है, लेकिन आज धर्म की रक्षा के लिए ठीक है लखपत जी, आपकी मुझे लगता है वॉल्यूम को डाउन ही करना पड़ेगा, ये समस्या हो जाती है ऐसे है ना। ऐसे डिसिप्लिन थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को सीखना जरूरी है लखपत जी। आप लगातार बोलते रहेंगे तो और भी पैनलिस्ट हैं, मैं कैसे उनके पास जाऊंगा? ओके अरुण जी प्लीज, मैं लौट रहा हूं। मैं चाहूंगा कि डिसिप्लिन में रहें। सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है लखपत जी, लगातार बोल रहे हैं आप, अच्छा ही लग रहा, फ्रेम से बार बार आउट हो रहे हैं। ओके आ रहा हूं मैं। कांग्रेस तो मना कर रही थी उस समय की। लखपत जी मैं आपको दूंगा मौका, मैं लगातार आपसे पूछ रहा हूं। अस्थाना साहब भी बैठे बेचारे चुप, हमारे साथ धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, अरुण जी को मैंने चुप किया, वो चुप हो गए। ओके आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं अरुण जी, आ रहा हूं। ठीक है अस्थाना जी जो जिक्र मैंने किया आपसे, इसको किस तरीके से समझें कि क्या वाकई चुनाव के मोड में इस तरीके का जिक्र होना शुरू हो गया? और ये तो प्रमुख मुद्दा बीजेपी का रहा है, इसमें दिक्कत कहां होनी चाहिए? आपको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब बीजेपी का मुद्दा है ये, तो उस पर अगर वो जिक्र कर भी दे तो दिक्कत है क्या? काशी विश्वनाथ, मथुरा और अयोध्या, ये तो प्रमुख मुद्दे हैं उनके, इस पर अगर वो जिक्र कर दे तो समस्या क्या है? लखपत जी मत बोलिए आप प्लीज, आपका वॉल्यूम डाउन है, मैं आ रहा हूं। अस्थाना जी चलिए ठीक है। अस्थाना जी आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं पहुंच रही, मैं फिर वापस आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ गोस्वामी साहब हैं। गोस्वामी साहब, लेकिन क्योंकि चुनाव का एंगल से इसलिए जोड़ा जाता है इसको, इस वजह से क्योंकि बीजेपी के प्रमुख मुद्दे रहे हैं, अरुण जी भी वही बात कह रहे थे, तो प्रमुख मुद्दे अगर बीजेपी के रहे हैं और उस पर अगर काम किया जा रहा है तो इसमें समस्या राजनीतिक पार्टियों को जो होती है उसको कैसे समझें? इतनी गर्म करनी है, आपको अपनी राजनीति चमकानी है, तो जैसे राम लखन का मिलन किया था 2019 में आपके अखिलेश जी और राहुल जी ने, तो वैसे दोनों लोग एक बार फिर मिलन करें और सिर्फ अयोध्या और काशी के लिए धरना दे दें, फिर देखते हैं कि कितना राजनीति चमकती है। तो आप धरना तो दिलवाइए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस से पहुंच जाती है राजनीतिक रोटियां देखने के लिए, लेकिन पुण्य के काम में राजनीति भाई बेरोजगारी की बातें क्यों नहीं करते हैं, जनता की भलाई की बातें क्यों नहीं करते हैं? ये धर्म की बातें लाके आप भटकाने के लिए जो है जनता को धर्म की बात जब होंगी ये चुनाव के टाइम में ही हो रही है। अरुण जी आ रहा हूं मैं, एक बार अस्थाना जी में लौट रहा हूं। आप क्या बताएंगे कि कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? आपके पास देखिए, धर्म किसी का नहीं है, लेकिन धर्म के काम अपने टाइम पर होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और देश सम्मान करेगा कि आपके राहुल जी और अखिलेश जी दोनों एक साथ राम लक्ष्मण की जोड़ी पे भी अब धर्म का
सिग्नल हो रहा है क्योंकि राम तो पेटेंट है भाई भारतीय जनता पार्टी का। तो हमें लगता है कि हिंदू आपको तो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल लेना चाहिए, आपको पूरा हिंदू नाम ही रख लेना चाहिए। आप तो बिल्कुल केवल हिंदू लगातार आप एक साथ सभी बोलेंगे तो आवाज मेरे पर नहीं पहुंचेगी प्रॉपर तरीके से। प्लीज माफी के साथ रोक रहा हूँ अस्थाना जी माफी के साथ रोक रहा हूँ, गोस्वामी जी, अस्थाना जी, शिवानी जी, अरुण जी प्लीज, अरुण जी प्लीज, अरुण जी प्लीज, मैं जब आपकी बारी आए तो आपके पास मैं आता हूँ। अस्थाना जी को एक बार अपनी कंप्लीट कर लें बात, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। अस्थाना जी, आपको अगर इतना ही अच्छा लग रहा है राजनीति चमकाना तो अपने दोनों नेताओं को कहिए धरना दे कर सही आके मथुरा में आके एक मथुरा एक पौधे का देखिए अस्थाना जी जवाब दीजिए। कोई बात ही नहीं रही क्योंकि राजनीति जो है वो जनता के साथ है, ना कि किसी मंदिर या किसी मस्जिद के साथ कर रही है। आप ही के नेता कह रहे हैं ना सर राजनीति कर रही है बीजेपी पार्टी। अस्थाना जी तो बताइए, जवाब दीजिए इस पर। मैं दावा करता हूँ भाई जो मेन मुद्दे हैं, जो देखिए मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी का है, किसानों का है, क्यों भारतीय जनता पार्टी अभी किसानों के मुद्दों पे चर्चा नहीं कर पा रही है? बताइए आप। 1.5 साल तक किसानों का बिल, जो किसान बिल लेके आए थे 3 बिल, वो 1.5 साल तक बिल्कुल सही था और अचानक से वो एकदम गलत हो गया। तो आपको पता ही नहीं, चर्चा नहीं कर रहा, मैं भगवान कृष्ण पे चर्चा कर रहा हूँ अस्थाना जी। ये दिक्कत है आप लोगों की, जिस पर बात हो उस पर चर्चा आप करते नहीं है और फिर फेल हो जाते हैं। फिर एग्जाम जब आता है एग्जाम में फेल हो जाते हैं आप लोग। मैं जिस पर बात कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना अस्थाना जी। मैं कह रहा हूँ हरे रामा, अब हरे कृष्णा है, तो दिक्कत क्या है? हाँ, तो क्या दिक्कत है बताइए? हमारे हैं, हम सबके हैं, पूरे भारतवासियों के हरे कृष्णा। तो फिर जलाभिषेक करने के लिए अखिलेश यादव 6 दिसंबर को ईदगाह जा रहे हैं क्या? बताइए आप, पार्टी की जा रहे हैं क्या? भगवान नहीं हो सकते। दूसरी बात मत करिए ना, मैं ये पूछ रहा हूँ अखिलेश यादव मथुरा आ रहे हैं क्या? हरे रामा आते होते तो कार सेवकों को गोली किसकी सरकार में चली थी बताइए आप मुझे। कार सेवकों पे गोली बात सरकार के नहीं है, बात प्रशासन व्यवस्था की। आप बताइए कि आज की डेट में क्या उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गए हैं क्या? सर फिर अपराध पर आ गए आप। सर यहाँ भगवान कृष्ण की बात हो रही है, आप अपराध पे चले जाते हैं, ये दिक्कत है ना सर। अपराध की जब बात होगी ना सर, जब क्राइम एनसीआरपी के जब आंकड़े आएंगे तो मैं उस पर चर्चा रख लूंगा। अस्थाना साहब आपको बुला लूंगा मैं आपको। ये डीरेल हो रही है, ऐसे चर्चा नहीं होगी। मैं ओके ठीक है शिवानी जी अपनी बात रखते हैं आप। ओके अस्थाना जी मौका दे दिया प्लीज एक एक करके। शिवानी भाई धर्म भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देती है। जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। जी अब हिंदुस्तान कहने वाला नहीं है। अब हिंदुस्तान हिंदुस्तान का हर नागरिक वो मोदी जी भविष्य में बात आपकी एकदम सही है। उत्तर प्रदेश का नागरिक जागरूक है, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी बच्चों इनके साथ हमारे कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उस ईदगाह में जो विवादित स्थल है वहां पर भगवान श्री कृष्ण का जो जलाभिषेक नहीं हो जाएगा, उनकी एक स्वरूप उनका वहां पर स्थापित नहीं हो जाएगा, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है शिवानी जी अब आगे की स्थितियां क्या है, क्या माने इसको, किस तरीके से समझा जाए कि जैसा आपने कहा कि जो 2 युग आए, पहले राम जी आए फिर भगवान कृष्ण आए, तो क्या ये 5-5 सालों में ऐसी स्थितियां हैं कि ऐसा होने वाला है, ये आप जिक्र करना चाह रहे हैं? बिल्कुल देखिए हमारे शास्त्र हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं और जो लोग उसको ट्रस्ट करते हैं उन्होंने इस चीज को होते हुए देखा है। भगवान स्वयं नहीं आते, अपने दूतों के द्वारा, एम्बेसडर्स के द्वारा अपना कार्य करवाते हैं और वो स्वयं चुनते हैं कि उनके लिए वो कार्य कौन करेगा। तो अगर उन्होंने बीजेपी पार्टी को चुना है तो सबको दर्द क्यों हो रहा है? अगर ये भगवान को मानने वाले लोग हैं, हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, तो इन्हें तो सपोर्ट करना चाहिए। ये हमेशा
क्षमा के साथ कहूंगी, पर ये राक्षसी प्रवृत्ति वाली काम है। ये राक्षसों का काम होता है अड़चने डालना। हर शुभ कार्य में वो अड़चन डालते हैं, हर शुभ कार्य में बुरा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब बताइए, बच्चों जैसी बात कर रहे हैं अस्थाना जी, ऐसी सी बातें बोल रहे हैं जिसका आवश्यक नहीं। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री राम त्रेता में आए, उनके बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए, तो ये स्वाभाविक है कि अयोध्या हुई तो मथुरा काशी होगा ही होगा। ठीक है। इस पर अस्थाना साहब एक कमेंट कर दें आप, जो जिक्र शिवानी जी ने किया है, अगर इसमें कहीं कोई स्वागत योग्य नहीं लगता आपको तो उसका क्या विरोध करेंगे आप? सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे आप? ऐसा होगा क्या सर, बताइए। सर एक्चुअली आवाज क्लियर है। हेलो अस्थाना जी, आवाज मिल रही है आपको? जी। ये अस्थाना जी, शिवानी जी ने साफ तौर पर कह दिया कि भगवान राम आए तो फिर उसके बाद भगवान कृष्ण का युग तो होता ही है। तो फिर ऐसा अगर है, शास्त्रों में वर्णन है, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी स्थिति में इस वक्त होगा। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है इसका? अगर आप स्वागत नहीं करते तो क्या विरोध करेंगे, बताइए आप। भाई विरोध नहीं करेंगे, हमारी मांग ये है ही नहीं ना। हाँ। धर्म से संबंधित हम कोई ना विरोध करेंगे ना ही कोई बात करेंगे। हाँ। यानी कि धर्म पर बात नहीं करती है, धर्म पर बात नहीं करती है, हिंदुओं की बात नहीं करती है समाजवादी पार्टी, ये मान लिया अस्थाना साहब। समाजवादी हिंदुओं की बात नहीं करते आप लोग, जिसमें जनता की भलाई जुड़ी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की इसमें भलाई नहीं जुड़ी हुई, इसमें कोई भलाई नहीं हो रही। नहीं, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं अगर धर्म को फॉलो किया जाता है तो लोगों का, जनता का बुरा होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई आप बोल दीजिए। सर्वधर्म आमंत्रित करते हैं नागरिक होने के नाते में आप हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। अगर आप हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप केवल सनातन धर्म के सारे आप केवल धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? आप भारत देश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सर मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है, अस्थाना साहब, मथुरा उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में आता है। इंग्लैंड की बात कर रहे हैं क्या हम? ओके, अस्थाना जी मेरे को ये बात समझनी है थोड़ी सी आपसे। अरुण जी, मैं आ रहा हूँ मैं। अगर आपके धर्म कार्यों से हमारी जनता का कुछ भला हो रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अगर मान रही है कि हाँ ये सही है, और केवल ये नहीं, सर्वधर्म संप्रदाय की बात को लेकर चलिए। भारत एक, अगर आप मुसलमानों की तो बात कर लेते हैं लेकिन हिंदुओं की बात नहीं करते, यही तो दिक्कत है। उस समय इन सब बातों के लिए चुनाव के समय जब 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो इस तरह की बातें उठाकर आप चुनावी तो एक काम, हम तो जनता के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था, एक करके अस्थाना जी मैंने आपसे सवाल पूछा, प्लीज शिवानी जी मैं आ रहा हूँ प्लीज, क्योंकि क्या है ना, किसी का जो मोबाइल है वो स्पीकर पे है, इस वजह से थोड़ी इको कर रही है आवाज। प्लीज एक एक करके अगर बोलेंगे सब जने तो अच्छा लगेगा मेरे को भी। अरुण जी अपना इस पर एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं शिवानी जी आपके पास आ रहा हूँ, लास्ट कमेंट में लूंगा अस्थाना जी आपसे। गोस्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी कहिए, चुनाव को लेकर फिर आरोप लगा रहे हैं ये लोग, तो क्या कितनी जल्दी तैयार कर देंगे ये जो स्थिति है, यानी कि भगवान कृष्ण को लेकर जो आस्था ब्रजवासियों की है, कितनी जल्दी पूरी हो जाएगी? कर दीजिए कमेंट। ये आस्था न सिर्फ ब्रजवासियों की है, ये आस्था पूरे देश की है। देश के 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं की आस्था का ये विषय है। और जिस प्रकार से हमने लगभग 1992 से लेकर आज तक संघर्ष किया, एक एक दिन एक एक रात हमने भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बने, अयोध्या का भव्य मंदिर बने, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये दखल अंदाजी की, उस काम को होने नहीं दिया। लेकिन आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता में ला रही है, और पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता का आस्था का जो ये हमारा एक कुंभ यहाँ पर लगने वाला है मथुरा में, उसको देखकर हम पूर्ण रूप से ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द निकट समय में
जो चलिए। छेड़छाड़ की गई थी ठीक है, वहाँ क्योंकि पर लखपत बुटुल्ला जी नाराज हो गए, वो चले गए डिबेट छोड़ के। वो ये दरअसल कहना चाह रहे थे कि कम से कम वो बता देते कि वो मंच के माध्यम से बताते केशव प्रसाद मौर्य कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो क्यों ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये थी सिर्फ। ठीक है, मैं लौट रहा हूं। ओके अरुण दराल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ गोस्वामी साहब हैं। गोस्वामी साहब, कुछ हलचल या फिर ये मान लें कि ब्रजवासियों के अंदर एक आस्था अलग से जल उठी है। इस वक्त लगता है कि आस्था बढ़ गई है हिंदुस्तान में जब से सरकार बदली है। और जब सरकार बदली और जब बीजेपी के नेता ऐसा कमेंट करें तो उनको और ज्यादा। मेरा आपसे निवेदन है, ये भगवान श्री कृष्ण जी के जो अनन्य भक्त पूरे देश में कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, ये उन सब की आस्था से जुड़ा विषय है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है गोस्वामी जी। बीजेपी धर्म के साथ पहले भी थी और आज भी है, लेकिन इनके साथ आने में क्या दिक्कत है? मेरा सवाल यही है कि आप भी धर्म के साथ आइए, आप भी जनता में अपना वक्तव्य लहराइए, आपकी भी सरकार बनेगी अगर आप ऐसा कार्य करेंगे। उसमें क्या आपत्ति है आपको? आप भी अपने तीर्थ नेताओं को कहिए आए, मथुरा आए, काशी आए, ठीक है, धर्म के साथ ही जुड़े ना। ये जिन्ना और ये सब विग्रह करने से क्या मिलेगा आपको? आप आइए, आपका स्वागत है मथुरा में, आपकी मथुरा नगरी आप ही की है। और आइए काशी में भी अपना पक्ष लहराइए, इस मुद्दे को उठाइए तो सही। आपका कोई नेता किसी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पा रहा है? हमने पूछा भी जलाभिषेक करने आएंगे क्या अखिलेश यादव? बोल पाए आप बोलिए। बिल्कुल, ओके। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जलाभिषेक करने आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे या नहीं आएंगे? एक बार पूछ लेते हैं। अस्थाना जी कहिए सर, मौका दे रहा हूं आपको। जी देखिए, जहां तक इसकी धर्म की बात है जो चल रही है, तो धर्म किसी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जलाभिषेक में आ रही है, आप इसका जवाब दे दीजिए। और अगर आपको निमंत्रण चाहिए तो मैं एक कृष्ण भक्त होने के नाते आपको नहीं, वो लखपत जी जवाब नहीं दे पाए, वो चले गए। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, गुरु बहस में बैठे हैं, आप एक बार उनको आमंत्रित कर दें। ओके भाई, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है तो यदुवंशी कहा जाता है समाजवादी पार्टी, बताइए। और रही उसके बाद भी आप स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरीके से विरोध में। श्री कृष्ण जी की बात है तो किसी की हमें जरूरत नहीं है उनकी पूजा करवाने के लिए। तो सबसे पहले जलाभिषेक अभी को करना चाहिए था, ईदगाह में जाकर सबसे पहले जाना चाहिए आपको। 6 दिसंबर को कर रहे हैं। आप एक काम करिए अस्थाना साहब, आप एक काम करिए, बुंदेलखंड का दौरा रद्द करवाइए अखिलेश यादव का, कल ही पहुंचाइए उनको वहां पर। ओके कभी भी आ जाए। ओके ठीक है। देखिए स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अरुण दराल। इन मुद्दों की बात ठीक है, आखिरी कमेंट शिवानी जी। शिवानी जी आखिरी कमेंट आपसे। ओके अस्थाना जी प्लीज, वक्त नहीं है मेरे पास। शिवानी जी आखिरी कमेंट। स्वागत करना चाहिए। जी जी, देखिए जो अपने आप को यदुवंशी कहलाते हैं उन्हें तो सबसे पहले आगे जाना चाहिए, उन्हें तो अगुवाई करनी चाहिए, इन्हें तो स्पेशल निमंत्रण जाना चाहिए और इन लोगों को तो बुलाना चाहिए जोर शोर से आकर के, और जो है अभिषेक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इनके लिए स्टेप पे साबित होता है। चलिए ठीक है, वक्त की बेहद कमी है, माफी के साथ सभी को रोक रहा हूं। माफी के साथ अस्थाना जी आपको रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जी आपका बहुत शुक्रिया, शिवानी जी आपका बहुत शुक्रिया, गोस्वामी साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि लखपत जी थोड़ा नाराज हो गए, लेकिन ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, क्या ये माना जाना चाहिए कि चुनावी चश्मे से इसको देखा अगर जा रहा है और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की ओर से ये जिक्र किया जा रहा है? लेकिन सवाल देश का तो है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुत्व की बात नहीं की जाएगी तो किसकी की जाएगी? हिंदुस्तान के अंदर भगवान कृष्ण के मंदिर को लेकर जिक्र नहीं होगा तो फिर किसका जिक्र होगा? और यही सवाल पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के नेता कहते हैं जब चुनाव नजदीक आता है तो बीजेपी को काशी विश्वनाथ, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का विवाद और अयोध्या की याद क्यों आ जाती है? इसी के साथ देश के सवाल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।